बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी के उपदेश, द्वितीय चैप्टर चल रहा है, उपासना खंड। आज का चैप्टर है भजन का अधिकारी। प्रश्न, जो पुरुष पापों में प्रवृत्त है, क्या वह भजन साधन में लग सकता है? उत्तर, हम तो यही नहीं समझते कि पापी कौन है। साधारणतया तो जो पुरुष भगवान से विमुख और अशास्त्रीय कर्मों में प्रवृत्त है, उसे ही पापी कहा जाता है। किंतु संभव है उसमें पूर्व जन्म की संचित कोई ऐसा सामग्री हो जिससे उसकी प्रवृत्ति भगवान की ओर हो जाए। प्रश्न, गीता जी में कहा है, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यग व्यवसितो हि सः। इससे तो मालूम होता है कि पापी मनुष्य भी भजन कर सकता है। उत्तर, जो भगवान का भजन करता है उसे पापी कैसे कह सकते हैं? किंतु कहीं कहीं ऐसा भी देखा जाता है कि किसी किसी पापात्मा की भी भजन में प्रवृत्ति हो जाती है। ऐसा भगवान की कृपा से ही होता है, जैसे कि सूरदास जी। ऐसा कोई नियम नहीं है कि पापी भजन में प्रवृत्त हो ही नहीं सकता। इस विषय में मैंने एक घटना स्वयं देखी है। एक बार तारकेश्वर में एक बड़ा धनी पुरुष आया था। वह बड़ा ही दुर्व्यसनी था। एक दिन वह मद्यपान कर रहा था। उसी समय उधर होकर एक महात्मा निकले। उसने उन्हें बुलाकर कहा, आओ एक प्याला पी लो। महात्मा जी ने कहा, अरे अब तो तेरी मृत्यु थोड़ी ही रह गई है, क्या अभी इस दुर्व्यसन से तेरी तृप्ति नहीं हुई? इतना कहकर महात्मा जी तो चले गए, किंतु उसका चित्त उसी समय से बदलने लगा। उसने शराब की सारी बोतलें फोड़ डाली। बस वह घर लौट आया और भजन ध्यान में लग गया। वह 15 दिनों के लिए खाद्य सामग्री रख लेता और घर के भीतर बंद रहकर भजन ध्यान में लगा रहता। कुछ दिन बाद उसकी धर्म पत्नी भी इसी प्रकार भजन में संलग्न रहने लगी। इस प्रकार महात्मा जी के एक क्षण के संसर्ग से ही उसका जीवन सर्वथा बदल गया। प्रश्न, पाप होता कैसे है? उत्तर, संसार के चिंतन से। प्रश्न, पाप दूर कैसे हो? उत्तर, भगवान के चिंतन से। प्रश्न, महाराज जी, जो भक्ति नहीं करता किंतु जिसके आचरण शुद्ध हैं और जो देश की सेवा भी करता है, वह कैसा है? उत्तर, क्या यह भक्ति नहीं है? प्रश्न, नहीं, वह तो देश की सेवा ही करता है। उत्तर, क्या संसार भगवत स्वरूप नहीं है? प्रश्न, किंतु यदि वह ईश्वर को मानता ही ना हो, केवल देश सेवा ही करता हो? उत्तर, जो ईश्वर को नहीं मानता उसका कल्याण कदापि नहीं हो सकता। प्रत्येक प्राणी को भगवत स्वरूप समझो। अच्युत भाव वर्जित जो भी कर्म करोगे वह निष्फल ही होगा। अच्युत भाव के बिना तो ज्ञान भी निष्फल है। आजकल लोग ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त हो जाते हैं, इसी से ईश्वर को नहीं मानते। जब यह मद उतर जाता है तो झट ईश्वर में विश्वास हो जाता है। नंबर 1, जो भगवान नाम लेगा वह शुभ कर्म अवश्य करेगा। यदि उसके कोई पूर्व पाप हों तो वे सब भी भगवत कृपा से छूट जाएंगे। नंबर 2, भगवान कल्प वृक्ष हैं। जो जिस इच्छा से उनके पास जाता है उसे वही मिलता है। जीव की स्वाभाविक चाह है कि मैं सदा सुखी रहूं। वह जितना ही अधर्म से माया से डरेगा उतना ही भगवत सुख बढ़ेगा। नंबर 3, चराचर जगत भगवान से भिन्न नहीं है। ऐसा जानकर जो भगवान का स्मरण करता है वह सुखी है। चौथा, मौन से लाभ तो अभ्यासी पुरुष को ही हो सकता है। जो अभ्यासी नहीं है उसे मौन से कोई लाभ नहीं हो सकता। वह तो मौन रहकर मनोराज्य ही करेगा, जिससे तमोगुण की वृद्धि होगी। इसी प्रकार एकांत से भी निर्वासनिक पुरुष को ही लाभ हो सकता है। सामान्य मनुष्य तो एकांत में रहकर मनोराज्य ही करते हैं, उन्हें उससे कोई लाभ नहीं होता।
5वां, मजदूर दिन भर काम करता है तो भी उसे केवल 8 आने रोज़ मिलते हैं और एक कलेक्टर प्रतिदिन 2 घंटे काम करने पर भी 2500 रुपये मासिक वेतन पाता है। बड़े लोग थोड़े समय में ही बहुत ऊंचा काम कर लेते हैं। इसी प्रकार जो सच्चे साधक होते हैं उन्हें 5 मिनट में ही जो भजनानंद मिलता है वह दूसरों को दिन भर लगे रहने पर भी नहीं मिलता। वे उतने ही समय में एकदम प्रेम में मस्त हो जाते हैं। नंबर 6, जिसकी भजन में आसक्ति नहीं है उसे एकांत में नहीं रहना चाहिए, उसे सत्संग करना चाहिए। यदि सत्संग ना मिले तो शास्त्र का ही संग कर ले। 7वां, जो भजन करते हुए यह चाहता है कि मुझे ज्वर ना हो, कष्ट ना हो, उसे भगवान 14 जन्मों में भी नहीं मिल सकते। दुखों को सहन करते हुए भगवान का स्मरण करते चलो, इसी का नाम मुक्ति है। भगवत चिंतन में जो आनंद है वह तो समाधि में भी नहीं है। एक दिन श्री जी भगवान को पंखा झल रही थी। उसी समय उन्हें अकस्मात समाधि हो गई और पंखा हाथ से गिर गया। जब चेत हुआ तो श्री जी ने कहा, हमें ऐसी समाधि नहीं चाहिए जो हमें सेवा से वंचित रखे। सचमुच सेवा के आगे समाधि क्या चीज़ है। नंबर 8, जब तक विषय का राग ना छूटे तब तक बराबर भजन साधन एवं स्वाध्याय में लगा रहे। यदि वृत्ति भगवदाकार रहने लगे तब भजन में राग ना रहे तो फिर कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। जिसे इष्ट देव का साक्षात्कार हो जाता है उसे कभी किसी भी अवस्था में इष्ट की विस्मृति नहीं होती। इसी का नाम निष्ठा है। ऐसे निष्ठावान व्यक्ति की मस्ती का क्या कहना। नंबर 9, भक्त और अभक्त दोनों ही भोजन करते हैं, किंतु भक्त तो शरीर रक्षा की दृष्टि से भोजन करता है और अभक्त स्वाद के लिए खाता है। यही दोनों में अंतर है। नंबर 10, आचार भ्रष्ट पुरुष को भक्ति का उदय नहीं होता। नंबर 11 है, असात्विक आहार, प्राम्य कथा और प्राम्य भावनाओं को त्यागने से भक्ति का उदय होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।